हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर सेशन। बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे एंड नई चीज़ें सीखेंगे। प्रीवियसली मैंने एक आपका क्लास 8 का चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर वो आपने चैप्टर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाकर आप उस चैप्टर को देख सकते हैं एंड उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसी टाइम आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो आज हम सेम एनर्जी के साथ पढ़ने जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब हमें पता है एक सर्टेन एज पे आके एक बॉय और गर्ल में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी के अंदर भी एंड उसकी फिजिकल अपीयरेंस में भी, जिसे बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, हमारे घर वाले भी नोटिस करते हैं। फिर हमें कहते हैं कि हाँ, लड़की बड़ी हो रही है, लड़का बड़ा हो रहा है। सो इसी चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे कि एक लड़के में और एक गर्ल में, एक बॉय और गर्ल में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कब स्टार्ट होती है? एट द एज ऑफ 11 और कब तक जाती है? 18 टू 19। ये पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी एडोलेसेंस कौन सी एज तक जा रही है। किसी किसी की एडोलेसेंस 17-18 में आके खत्म हो जाती है एंड किसी किसी की 20 तक भी चली जाती है। सो हम ये कह नहीं सकते हैं कि इसी एज तक जाती है, बट हाँ, मेनली 11 टू 18 ईयर्स तक की एडोलेसेंस आती है। उससे पहले जो है एक बॉय और गर्ल जो है किड ही कहलाता है। ओके, इसके बीच में भी एक पीरियड आता है 13 टू 18 और 19 का, उसे हम टीनेजर्स कहते हैं, टीन्स और टीनेजर्स। The period between 13 to 18 is called teens और teenagers। कहते हैं ना, टीनेजर्स हैं, यूथ हैं देश का, इसको हम टीन्स और टीनेजर्स कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि एडोलेसेंस मेनली क्या होती है। एडोलेसेंस मेनली होती क्या है? हमने बात कर ली कि ये कौन सी एज में शुरू होती है। 11 टू कितने पीरियड तक रहती है? 11 ईयर्स टू 19 और 18 परसेंट के परसेंट डिपेंड करता है उसकी बॉडी पे या उसकी थिंकिंग एबिलिटी पे भी कि उसकी एडोलेसेंस कब तक रहती है, जब तक वो इनफ मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, एडोलेसेंस इज अ पीरियड of time in which a individual gains the maturity, gains reproductive maturity, reproductive maturity। कि एडोलेसेंस वो एज होती है जब एक बॉय और गर्ल कैपेबल हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। उस एज को हम एडोलेसेंस कहते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है वो एक हमें फिजिकल अपीयरेंस से नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो हार्मोनल होती है। हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ, एक बॉय और गर्ल, एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो चुका है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी हो चुकी है उसमें। इस बात को हम एडोलेसेंस कहते हैं, जिसमें हमें पता ना चले कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक बॉय और गर्ल है, वो मैच्योर हो चुके हैं, जो कि दिखती नहीं है। बेसिकली एडोलेसेंस दिखती नहीं है, बट क्या होता है कि जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, लाइक different changes that takes place during adolescence are called puberty। इसमें बेसिकली कौन से आ जाते हैं? फिजिकल अपीयरेंस जो कि नोटिसेबल होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस जो कि नोटिसेबल होते हैं। इस डिफरेंट चेंजेस जो कि टेक्स प्लेस करते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जितने भी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, उनको हम पूरे को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी जब आती है तो हमें बच्चों का जो है, इंडिविजुअल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम कि किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। एक लड़का, एक बॉय और गर्ल का हमें क्या क्या उसको चीजें प्रोवाइड करनी होती है, किस किस प्रकार का हमें उसको पढ़ाना होता है, सिखाना होता है कि वो जो है एक अच्छा ग्रो कर सके, उसकी कोई भी एडोलेसेंस में दिक्कत ना आए। अब पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया एडोलेसेंस क्या होती है, वो पीरियड ऑफ टाइम, वो या फिर वो पीरियड जिसमें बॉडी में चेंजेस होते हैं। कौन सा चेंजेस? रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी।
जब तक एक इंडिविजुअल जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योर नहीं हो जाता, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं हो जाता। जब वो हो जाता है उसको क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। एंड जो पीरियड्स जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि एज कौन सी स्टार्ट होती है, 11 to 18 और 19, और ये डिपेंड भी करता है एक पर्सन के ऊपर कि उसकी कहाँ तक एडोलसेंस जा रही है, कहाँ तक प्यूबर्टी जा रही है, ये पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब हम पढ़ते हैं चेंजेस इन द प्यूबर्टी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में एक बॉय और गर्ल के ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, क्या क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन प्यूबर्टी कि क्या क्या चेंजेस हम महसूस करते हैं एक बच्चे के अंदर, या फिर वो खुद क्या महसूस करता है एक बच्चे के अंदर। सबसे पहले आ जाता है चेंज इन हाइट या फिर और इंक्रीज इन हाइट। ओके, चेंज इन हाइट और इंक्रीज इन हाइट। अब हमें पता है कि अगर सपोज आप अपने छोटे भाई बहन को देखो, अगर आप एक मिडिल चाइल्ड हो तो आप अपने एक छोटे भाई बहन को देखो और अपने से एल्डर वन को देखो कि जो बच्चा 11 ईयर्स या 12 ईयर्स का होगा उसकी एकदम से मतलब हाइट छोटी ही होगी, ठीक होगी, बट जब वो एट द गेन ऑफ एडोलसेंस आएगा, उसकी जब प्यूबर्टी आएगी तो उसकी हाइट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करने लगेगी, जिसकी वजह से पता चलता है कि उसमें प्यूबर्टी आ रही है, वो एडोलसेंस में है, जिसकी वजह से हाइट ग्रो होती है। हम एक किड लगा लेते हैं जो कि 5th-6th क्लास में है, उसकी हाइट छोटी होगी एज कम्पेयर टू बड़े इंसान से जो कि एडोलसेंस में चल रहा है, क्योंकि जो वो बच्चा है वो भी एडोलसेंस में नहीं आया, उसकी प्यूबर्टी नहीं आई अभी तक, इसीलिए उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। बट जो एक एल्डर इंसान होगा जो कि बड़ा होगा, उसमें क्या दिखाई देगा हमें कि उसकी हाइट रैपिडली इंक्रीज कर रही है, जो कि प्यूबर्टी में होगा उसकी क्या करें, रैपिडली इंक्रीज कर रही है हाइट। क्या होता है, रैपिड इंक्रीज इन हाइट जो है इसमें देखी जाती है। ओके, रैपिड इंक्रीज इन हाइट देखी जाती है। अब क्या होता है कि कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ इंडिविजुअल होता है उसकी हाइट एकदम से ग्रो कर जाती है, जैसे कि वो 11 या फिर 12 के बीच में आया, ईयर्स का हो गया है, तो उसकी हाइट जो है रैपिडली इंक्रीज करेगी, रैपिडली बहुत ज्यादा हो जाएगी। और किसी किसी की जो है वो थोड़े थोड़े टाइम पे इंक्रीज करेगी, मतलब एज के साथ। जैसे कि एक इंसान जो है वो 11-12 का ईयर्स हुआ है और उसने अपनी सर्टेन हाइट जो है कर ली है अटेन, बट किसी किसी में जो है अपनी अपनी बॉडी के ऊपर, अपने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर बात होता है कि किसी किसी की जो है स्लो इंक्रीज करती है, मतलब एज के अकॉर्डिंग। ओके, किसी किसी की एज के अकॉर्डिंग शुरू होती है हाइट, तो ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये सबके साथ होता रहता है। किसी किसी की हाइट जल्दी इंक्रीज कर जाती है, किसी किसी की स्लो करती है। अब कहते हैं ना कि हाइट जो होती है वो हम हमारी फैमिली पे जाती है, कहते हैं कुछ तो हमारी भी डिपेंडेंसी होती है कि हम कितनी हाइट अटेन करते हैं, बट ज्यादातर जो है वो फैमिली पे जाती है, फैमिली से इनहेरिटेड होती है आती है हाइट। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें प्रॉपर, अगर आपको एक अच्छी हाइट, अच्छी ग्रोथ चाहिए तो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या आ जाता है कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड फैट्स, इसकी जो है प्रॉपर हमें सप्लाई होनी चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। सो एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एक अच्छी हाइट के लिए, एक अच्छे एडोलसेंस प्यूबर्टी में एक अपने आप को ग्रो करने के लिए हमें जो है प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए अपनी डाइट को। अब मैंने बताया था कि हमारी जो हाइट होती है वो हमने इनहेरिटेड होती है पेरेंट्स से। हाइट इज ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स जीन। कई बार कहते हैं ना कि इसके पेरेंट्स तो लॉन्ग है, मतलब टॉल है, दोनों पेरेंट मतलब मदर एंड फादर जो है टॉल है, तो इसकी हाइट भी टॉल ही जाएगी। वो हमारे कुछ वेरिएशंस आ जाएंगे, इसकी वजह से हमारी हाइट छोटी रह जाती है, उसकी कोई वो नहीं होती। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पेरेंट से ही, पेरेंट के जीन से ही इनहेरिटेड होके हमारे पास हाइट आती है, जिसकी वजह से हमारी हाइट डिपेंड करती है, उन्हीं पर डिपेंड करती है। ओके, अब तो हाइट में चेंजेस होते हैं, ये तो पता है कि हाँ, एक एडोलसेंस आती है, प्यूबर्टी एक एज आती है जिसमें हाइट में इंक्रीज होता है, और भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन बॉडी
शेप। अब आप एक छोटे क्लास के बच्चे को देखो, छोटे क्लास के लड़के को देखो, स्पेशली बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात करेंगे कि क्या होता है। अगर आप एक छोटे क्लास के लड़के को देखोगे एंड एक बड़े क्लास के लड़के को देखोगे, मतलब थोड़ी एल्डर वन को देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि उसके शोल्डर जो है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं है। एक छोटे बच्चे में ज्यादा शोल्डर्स ब्रॉड नहीं होंगे एज कम्पेयर टू एक एल्डर में उसके बॉयज के जो शोल्डर्स होंगे वो ज्यादा वाइडर होंगे। सो क्या होता है कि जो एल्डर बॉयज होते हैं, जिसमें कौन से आई प्यूबर्टी वाले जो एडोलेसेंस में चल रहे होते हैं, उनके शोल्डर्स जो हैं वो ब्रॉडर होते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो प्यूबर्टी में चल रहा है, एडोलेसेंस में चल रहा है। और गर्ल्स में बेसिकली क्या देखा जाता है कि जो वेस्ट एरिया होता है वो वाइडर हो जाता है, बिकम्स वाइडर। बॉयज में क्या होता है, शोल्डर्स ब्रॉडर हो जाते हैं, और गर्ल्स में क्या होता है, वेस्ट एरिया वाइडर हो जाता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ वो प्यूबर्टी में है, लड़की बड़ी हो रही है। तो ये चेंज इन बॉडी शेप आ जाता है। अब ये भी जो है पर्सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई कई की जो शेप होती है बॉडी की वो धीरे धीरे चेंज होती है, किसी को एकदम से ही अटेन कर लेता है, एडोलेसेंस प्यूबर्टी एकदम से ही अटेन कर लेता है। तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है, उसकी डाइट पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा कि वो क्या कर रहा है, तभी जो है प्रॉपर ग्रोथ होती है एंड सब चेंजेस होते हैं बॉडी में। ओके यस, अब हम बात करते हैं थर्ड चेंज की, जिसमें आता है वॉइस बॉक्स, वॉइस चेंज, वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में क्या हो जाता है कि आपने बेसिकली देखा होगा कि जो लड़कों की आवाज होती है, लड़कों की वॉइस होती है, वो एक टाइम पे आके जो है हैवी हो जाती है बहुत ज्यादा। ऐसे ही गर्ल्स की आवाज जो है वो भी थोड़ी सी चेंज होती है, बट वॉइस जितनी नहीं, क्योंकि वॉइस में जो होता है उनका जो यहाँ पे लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स। क्या होता है, लैरिंक्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। सो बॉयज में क्या होता है, वो जो है अटेन कर लेता है एक मैक्सिमम साइज, कि मतलब उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है बॉयज में, एंड गर्ल्स में ज्यादा बड़ा नहीं होता, नॉट मच ग्रो। ओके, जिसकी वजह से उनकी वॉइस जो है बॉयज की हैवी हो जाती है। अब आप यहाँ पे अपने हाथ लगा के देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे हैंड रखो, एक फिंगर रखो अपनी, एंड कुछ बोलो, आपको महसूस होगी, वाइब्रेशन सी फील होगी आपको, वही है लैरिंक्स, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। इसी को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि फूड पाइप इज ईसोफेगस एंड विंड पाइप इज फेरिंक्स, उसके बीच में होता है लैरिंक्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। जब ये अटेन कर लेता है एक मैक्सिमम साइज बॉयज में, तो उनकी आवाज जो है हैवी हो जाती है, पर गर्ल्स में इतना नहीं होता। आपने देखा होगा ना, बॉयज के जो एल्डर बॉयज होंगे उनके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ब्रिज टाइप होता है, उससे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ये सिर्फ बॉयज में देखने को मिलता है, गर्ल्स में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है वो ज्यादा ग्रो नहीं होता, इसीलिए ये चीज जो है एडम्स एप्पल वो बॉयज में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक होगा ना छोटा सा सर्कल टाइप होता है, बड़ा सा, जो मैच्योर बॉयज होंगे उनमें होता है ये भी एक सर्टेन एज पे आके प्यूबर्टी पे आके ही मैच्योर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉयज हैं वो ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा लाउडली नहीं बोल पाते, जिसकी वजह, क्योंकि ये जो एडम्स एप्पल होता है उनका बहुत ज्यादा मछली ग्रो होता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, मैक्सिमम साइज होता है इसका। तो अगर वो ज्यादा तेज लाउडली स्पीक करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी देखा होगा बॉयज नहीं चिल्लाते, गर्ल्स ही चिल्लाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा मच ग्रो नहीं हो सकता। तो हम जितना भी लाउड चाहे वो बोल सकते हैं, बट बॉयज जो है नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ एडम्स एप्पल। ओके, कभी कभी जो है उनकी वॉइस जो है हॉर्स हो जाती है, वॉइस की बात खराब सी हो जाती है, हॉर्स हो जाती है वॉइस। उसका रीजन क्या होता है कि ये मच ग्रो कर जाता है साइज में, तो उसको अटेन करने में, मतलब थोड़ा स्टेबल बनने में जो टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो टाइम लेता है, जब वो टाइम ले रहा होता है तो वॉइस इसीलिए खराब आती है, क्योंकि वो अपना जो एक मैक्सिमम उसकी जो साइज हो गया उसको कम कर रहा होता है, उसको स्टेबल कर रहा होता है, इसीलिए बीच बीच में जो है वॉइस का वजह से हॉर्स बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने वॉइस बॉक्स तक पढ़ लिया है। चेंजेस इन प्यूबर्टी में हमने 3 पढ़े हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है इंक्रीज इन हाइट, सेकंड इज इंक्रीज इन बॉडी शेप, एंड थर्ड इज वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट जो चेंजेस हैं वो हम लोग अगले सेक्शन में कवर करेंगे। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहिए। थैंक यू।